मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। दरअसल आज मुंबई में ट्रेनें बंद पड़ गई हैं बारिश की वजह से, और ये वो लोग हैं जो मुंबई से दूर रहते हैं और ट्रेनें बंद पड़ने की वजह से ये अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जो अफोर्डेबल होम्स लेने की उम्मीद में रहते हैं, क्योंकि मुंबई में घर अफोर्ड नहीं कर पाते। पर एक बुरी खबर है। बुरी खबर दरअसल ये है कि अफोर्डेबल होम्स अब मुंबई में कम मिलेंगे, या मुंबई के इर्द गिर्द जगहों पर कम मिलेंगे। दरअसल 2019 तक जो 40% हुआ करता था अफोर्डेबल होम पूरे हाउसिंग लॉन्चेस में, अब वो घटकर 12% हो गया है। आमतौर पर जितनी कीमत एक अफोर्डेबल हाउसिंग में लगती थी, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। यदि हम मुंबई की बात करें तो 2,500 से प्रति स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4,500 तक हो चुका है, और इसलिए भी अफोर्डेबल हाउसिंग अब अफोर्डेबल नहीं रही। दरअसल सीमेंट की कीमतें पिछले 5 सालों में 30% से ज्यादा बढ़ गई हैं, स्टील की कीमतें 57% से ज्यादा बढ़ गई हैं, और उसके अलावा कॉपर 91% तक बढ़ चुका है। जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनकी भी जो कीमतें हैं, यानी उनको जो दी जाती है पैसे, उसमें भी 150% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि जिस वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग अनअफोर्डेबल हो गया है। जो बिल्डर पहले घर कम रेट में बेचता था, उसके लिए अब कोई मुनाफा नहीं रहा है। अगर सीमेंट की कीमतों में मानते हैं कि सरकार ने कुछ टैक्सेस कम किए हैं, जीएसटी 28 से 18% की है, पर उससे से ज्यादा 2 या 3% ही कम होंगे रेट। पर अगर 500 रुपए बढ़ जाता है पर स्क्वायर फीट, तो एक घर 6-7 लाख रुपए से महंगा हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि घर अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ही ज्यादा लोगों से दूर जाता रहा है। आने वाले भविष्य में भी यही कारण होगा कि अफोर्डेबल हाउसेस कम बनेंगे, लोगों के पास कम ऑप्शन होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि जो लोग खास करके मुंबई और बड़े बड़े शहरों में घर नहीं ले सकते थे और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे, तो उनके लिए आने वाले दिनों में और बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के लॉन्चेस भी कम हो चुके हैं, प्राइजेस तो बढ़ ही रहे हैं, और मार्केट में ऑप्शंस बहुत कम होंगे। स्क्वायर फीट इंडिया देखने के लिए आपका धन्यवाद।